हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका मेरे अपने चैनल में स्वागत है। हाल में एक खबर चारों ओर थी कि गाजियाबाद में एक 14 साल के बच्चे को एक कुत्ते ने काटा। मम्मी पापा के डांट के डर से बच्चे ने घर पे आकर कुछ नहीं बताया और ठीक 1.5 महीने बाद उसमें बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जब तक पता चला कि उसे रेबीज हो गया है तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो बच्चा मर गया। तो चलिए दोस्तों, आज हम रेबीज के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह बीमारी कैसे होता है, कैसे फैलता है, इसके क्या क्या उपाय हैं और क्या इसके इलाज हैं। रेबीज एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो संक्रमित जानवरों के लार से लोगों में फैलता है। यदि संक्रमित लार किसी खुले घाव या आंख या मुंह में चले जाए तो भी आपको रेबीज का खतरा होता है। इस वायरस का आकार रॉड शेप का होता है। यह वायरस हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचकर में इन्फेक्शन फैलाता है, जिससे व्यक्ति कोमा में चला जाता है और उसकी अंततः मौत हो जाती है। अब चलिए समझते हैं कि यह वायरस हमारे शरीर में कैसे आता है। सबसे पहले यह वायरस कुत्ते की लार में मौजूद होता है। जब कुत्ता किसी व्यक्ति को काटता है तो यह वायरस से उस आदमी में आ जाता है। फिर वायरस मांसपेशियों में अपनी संख्या बढ़ाते हैं। इस दौरान यह आपको रेबीज के कोई लक्षण नहीं दिखाएंगे। इस फेज को हम इंक्यूबेशन फेज कहते हैं। यही सही समय होता है जब आपको वैक्सीन ले लेनी चाहिए। फिर आता है प्रोडॉर्मल फेज। प्रोडॉर्मल फेज में वायरस नर्व सेल के माध्यम से आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में यात्रा करते हैं। ये आपके नर्व सेल को डैमेज कर देते हैं, जिससे शरीर में झुंझुनी, दर्द या सुन्न पड़ सकता है। इस चरण पर वैक्सीन कारगर नहीं होता है। थर्ड फेज, जिसे एक्यूट न्यूरोलॉजिक फेज भी कहते हैं, इसमें वायरस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ये वायरस जनरली 2 तरह के होते हैं। पहले होते हैं फ्यूरियस रेबीज वायरस और दूसरे होते हैं पैरालिटिक रेबीज वायरस। जो फ्यूरियस रेबीज वायरस होते हैं वो व्यक्ति को हाइपर एक्टिव बना देते हैं। पैरालिटिक रेबीज, इसमें व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है और व्यक्ति कोमा में चला जाता है। ये न्यूरॉन में इन्फेक्शन फैल चुका होता है और उसमें सूजन आ जाती है। इस कंडीशन को हम इंसेफेलाइटिस कहते हैं। व्यक्ति फाइनली कोमा में चला जाता है और अंततः उसकी मौत हो जाती है। इसलिए दोस्तों, जब भी कोई कुत्ता या कोई पालतू जानवर किसी काटे तो बिना लक्षण का इंतजार किए हमें सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रेबीज के वैक्सीन तो बहुत सारे हैं, बहुत टाइप और ब्रांड के हैं, लेकिन सामान्य तौर पर हम 1 ml या 2 ml का डोज देते हैं। डोज कितना देना है यह डॉक्टर तय करते हैं, मरीज की परिस्थिति देखकर, कितना गहरा घाव है, घाव को हुए कितना समय बीत गया है, इन सारे चीज़ों का मूल्यांकन करके। प्रायः यह कोर्स 6 इंजेक्शन का होता है। पहला डोज तब दिया जाता है जिस दिन कुत्ते ने काटा, दूसरा दिन उसके 7 दिन बाद, तीसरा 14 दिनों, चौथा 28वें दिनों, पांचवा 30वें दिनों और छठा 3 महीने पर लगता है। आजकल हम वैक्सीन देने से पहले ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि वैक्सीन देने के बाद एंटीबॉडीज बनने में समय लगता है और वायरस की संख्या बढ़ने में रोकता है। रेबीज के क्या क्या लक्षण होते हैं? रेबीज के बहुत तरह के लक्षण होते हैं, जिनमें से कुछ है काटने वाली जगह पर झुनझुनी, शरीर में तेज दर्द होना, चिड़चिड़ापन, बुखार आना, लकवा मार देना, ज़्यादा लाड़ या आंसू आना, तेज आवाज़ से गुस्सा आना, हवा और पानी से डर लगना, किसी पर भी हमला कर देना, बोलने में तकलीफ होना। अब रेबीज के कौन कौन से जांच होते हैं? एक होता है सलाइवा टेस्ट, दूसरा स्किन बायोप्सी टेस्ट, तीसरा है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड टेस्ट, ब्लड टेस्ट। MRI स्कैन से आपको ब्रेन में चल रहे बदलाव की भी जांच होती है। अब किन किन जानवरों में रेबीज पाया जाता है? रेबीज प्रायः पालतू जानवर जैसे बिल्ली, कुत्ते, घोड़े, गाय, बकरी तथा जंगली जानवर जैसे चमगादड़, बीबर, कायोट, लोमड़ी, बंदर में पाया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि हम इसकी दवाई क्यों नहीं बना सकते हैं? तो जवाब यह है कि हमारे मस्तिष्क पर असर डालता है। हमारा ब्रेन चारों तरफ से ब्लड ब्रेन बैरियर से घिरा होता है। मान लीजिए यह एक छन्नी की तरह है। जब वायरस अटैक करते हैं तो इस छन्नी के छेद को और भी छोटे हो जाते हैं और कोई भी दवाई वहां तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो पाता है। कुत्ता किसी को काट ले तो उसे क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम उसे घबराना नहीं चाहिए। घाव को साफ कर पानी से धोना चाहिए। वायरस को फैलने से रोकने के लिए
एंटीबैक्टीरियल क्रीम लगाना चाहिए। घाव कम है तो पट्टी बांधने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि घाव की जगह से खून या मांस दिख रहा है तो पट्टी अवश्य बांधें। तुरंत 24 घंटों के अंदर इंजेक्शन लगवाएं। हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हमें पेट्स को रेबीज़ का टीका लगवाना चाहिए। स्ट्रीट डॉग से बचकर रहना चाहिए। काटने के तुरंत बाद हमें वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। रेबीज़ और डॉग बाइट्स के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। यदि कोई पालतू जानवर आपको काट ले तो IPC धारा 289 के तहत कुत्ते के मालिक या मालकिन को सज़ा होती है। यह सज़ा 6 महीने की जेल या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।